पूरे देश में ऐसा शोर शराबा मचा दिया इस पिक्चर ने, जैसे तो पता नहीं कौन सा बम डाल दिया हो। मतलब हमारे देश में हजारों पिक्चरें बनती हैं, हजारों पिक्चरें आती हैं, लेकिन कहते हैं ना कुछ एक दो पिक्चर साल में ऐसी आती हैं जिसके बारे में पूरा देश बात करता है। मैं बोलूं कि वो पिक्चर अच्छी है, उसको कमाने चाहिए 500 करोड़। तो हमारे देश में जब उसकी इतनी ज्यादा चर्चाएं होती है ना, तो वो 500 के बजाय 1000 करोड़ कमा लेती है। मैं आपको फैक्चुअल बात बताऊं क्योंकि मैंने देखा है। इस पिक्चर को देखने से पहले मैं भी अपना ओपिनियन नहीं बना पा रहा था, क्योंकि आज की डेट में ओपिनियन बनाना स्पेसिफिकली सोशल मीडिया को देख के, न्यूज चैनल्स को देख के बेवकूफी है। क्योंकि सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पे तो भाई कुछ भी ओपिनियन बन जाते हैं, और मेरे साथ एक्चुअली में यही हुआ। मैं पिक्चर देखने गया तो मैंने जो सोशल मीडिया देखी थी, कुछ न्यूज चैनल्स देखे थे, तो मुझे लगा कि यार ये लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, शायद इस पिक्चर में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चीजें दिखाई गई हैं। शायद हो सकता है कि बीजेपी आरएसएस ने मिलकर ये पिक्चर बनाई होगी, ऐसा दिखाएंगे। मेरा ऐसा मानना था, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे ऐसा देखा था। काफी सारे लोग कह रहे थे कि इसमें बहुत ज्यादा वॉयलेंस है, इतना ज्यादा वॉयलेंस सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता। तो मुझे लगा भाई ये तो डिस्टर्बिंग होगी, देखने लायक भी नहीं होगी। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैन जो होता है, मस्कुलरिज्म, वॉर, फाइट, ये सब दिखाया हुआ। तो मैं उनको यार फिर तो औरतों के साथ बहुत बुरा किया होगा इस पिक्चर में। पर सच बता रहा हूं, ये पिक्चर मैं देखा, मेरे तो होश उड़ गए। इनमें से एक भी बात करेक्ट नहीं है। ना इस पिक्चर में किसी तरह का मैनिज्म दिखाया गया है, ना, मतलब मैनिज्म छोड़ो यार। मैं काफी सारी पिक्चरों में एग्जांपल देता हूं तुमको, जैसे कि अभी एनिमल थी, उससे पहले एक और आई थी मार्को। वो जिस लेवल का खून खराबा उनमें था ना, इसमें उसका आधा भी नहीं है। मुश्किल से 2 या 3 सीन है जिसमें खून आते हैं, जिसमें मार कटाई है। एक सीधी साधारण एक पिक्चर है, स्पाई बेस। जैसे आपको लगेगा कोई आप वेब सीरीज देख रहे हो, जो स्पेशल ऑप्स टाइप की वेब सीरीज है, आपको वेब सीरीज टाइप लगेगी। ऐसी पिक्चर है और कुछ है ही नहीं। कुछ इवेंट्स जो हमारे कंट्री में घटित हुए हैं, 26/11 हो, पार्लियामेंट अटैक हो, कैसे आईएसआई ट्रेनिंग होती है, कैसे आतंकवादी पाकिस्तान में ट्रेन करके भारत में भेज जाते हैं, उस सबको अच्छे से दिखाया गया है। इसी में मैक्सिमम लोगों की फट गई है। दूसरा, मैंने जो स्टार्टिंग बताया था कि बीजेपी वाला फंडा, भाई साहब मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि पिक्चर ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखो बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस बुरी है। अरे भाई, जो तुम्हारे देश की कहानी है, 26/11 नहीं हुआ। आप लोग बताओ, नहीं हुआ? 26/11 तो हुआ था ना, पार्लियामेंट अटैक नहीं हुआ। और क्या आप इस बात को भी डिनाई करोगे कि पाकिस्तान ने वो नहीं कराया था? करोगे? नहीं करोगे। अरे इस पिक्चर के बनने से पहले भी इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि ये सब हुआ था और उसमें पाकिस्तान का ही हाथ था। भाई वही इसमें दिखाया है, लेकिन फिर भी चारों तरफ नौटंकी हो रही है। अब मैं बात करूं इन भाई साहब की, कि 2 वीक बाद इनकी नींद खुली है और ये आके एक वीडियो बना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये भाई साहब जितने इंटेलेक्चुअल आज से 5 साल पहले लगते थे ना, अब नहीं लगते। और मैं तुम्हें बोलूं कि आने वाले 5 साल बाद ये और गुड़ गोबर लगने वाले हैं। और एक वक्त आएगा, जैसे हमारे टीवी के ऊपर एक बंदा आता था, रवीश कुमार, एक टाइम बहुत अच्छा खासा पत्रकार था। ही इज वेरी मच पॉपुलर। जो एनडीटीवी है उसका तो ब्रांड था वो। आज क्या है उसकी वैल्यू? क्या है आज उसकी वैल्यू? है घर के एक कोने में रोने वाला व्यक्ति, वो रोता रहता है। और मैं तुम्हें बता दूं, बीजेपी गवर्नमेंट 3 बार रिपीट हो चुकी है। 29 में अगर एक बार फिर से मोदी जीत गया तो रवीश कुमार तो खत्म हो लेगा। मैं लिख के दे रहा हूं, वो तो मतलब वो जर्जर खत्म हो जाएगा कि ये दुख कब खत्म होगा। मतलब उसकी ये कंडीशन है रवीश कुमार की, जो कि एक अच्छा खासा पत्रकार था। हुआ यहां पे क्या कि आप एक अच्छे पत्रकार थे, बढ़िया थे, आप अपना काम बेखूबी कर रहे थे। हुआ क्या? हुआ ये, आप जिस आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते वो सत्ता में आ गई। ऐसा ही हुआ था ना, कांग्रेस के बाद बीजेपी आ गई। अब बीजेपी की आइडियोलॉजी राइट विंग वाली है, तो आप एज ए लेफ्टिस्ट गाय, लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले उसको पसंद नहीं करते। आपका कर्म क्या था? आपका पत्रकारिता का कर्म यह था कि मैं न्यूट्रल रहूंगा। ठीक है, राइट आ गया तो राइट आ गया। सरकार अच्छे काम करेगी, मैं अप्रिशिएट करूंगा सबसे पहले। सरकार बुरे काम करेगी, सबसे आगे बढ़ के मैं क्रिटिसाइज करूंगा। उस भाई ने किया क्या? उसने पता है क्या किया? सारी मीडिया
मोदी गवर्नमेंट की तारीफ कर रही है, जो कि हर बार हमेशा ऐसा ही होता है कि आप, ये कोई पहली बार नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद सारे चैनल गोदी मीडिया बन गए। कांग्रेस के काल में कांग्रेस की तारीफें करते हैं, ऐसा ही चलता आ रहा है, ऐसा ही होता है। आप चाहे हिस्ट्री उठा के देख लो। आपने फिर क्या किया? आपने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गोदी मीडिया हो गई। और गोदी मीडिया बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के आप क्या हो गए? आप खुद भी गोदी मीडिया बन गए। वो जो नेशनल टीवी वाले गोदी मीडिया है वो मोदी की गोदी में बैठे हैं, और तुम जाके कांग्रेस की गोदी में बैठ गए। ऐसा ही हुआ, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही काम किया, क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म। ध्रुव राठी विल बी द नेक्स्ट रवीश कुमार वेरी सुन। इस पिक्चर में जो चीजें दिखाई गई हैं, सबसे पहले पिक्चर शुरू होने से पहले ही लंबा चौड़ा एक नोटिस आ जाता है, और सिर्फ आता नहीं है, पढ़ के बताया जाता है कि इस पिक्चर की कहानी काल्पनिक है। पिक्चर के शुरू होने से पहले बोल दिया गया है दर्शकों की, भैया पिक्चर की कहानी काल्पनिक है, दिखाए गए पात्र भी हमने तो काल्पनिक क्रिएट किए हैं, जिसका किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, और किसी की भावनाएं आहत हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस तरह का नोटिस लगा के तो गंदी गंदी गालियां भी देते हैं हमारे देश में, देते हैं। आप काफी सारी पिक्चरें देख लो, कोई कुछ भी बोल देता है इस तरह नोटिस लगा के। और ये आधिकारिक चीजें हैं, सरकार के तौर पे यही होता है कि आपने नोटिस लगा दिया ना, बस बात खत्म। इस नोटिस को लगाया गया इस पिक्चर के आगे, लेकिन फिर भी लोग बावड़े हो रहे हैं। यही ध्रुव राठी भाई साहब कुछ साल पहले बोलते थे, जब मुझे याद है कॉलेज टाइम की बात है, जब पद्मावती पिक्चर आई थी और कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने डायरेक्टर की पिटाई कर दी, विरोध हो गया कि नहीं, पद्मावती में गलत दिखाया जा रहा है, इतिहास तरोड़ा मरोड़ा जा रहा है। यही बंदा वीडियो बना के बोलता है कि एक मूवी में, अगर मूवी बनाने से इतिहास बदल गया, तुम्हारा नैरेटिव चेंज हो गया, तो तुम भी तुम्हारी मूवी बना लो और दिखा दो इतिहास दूसरा, बदल दो तुम भी इतिहास। उस टाइम तो इनका पॉइंट क्या था कि एज ए मूवी राइटर आई हैव फुल राइट कि मैं अपनी कहानी अपने हिसाब से लिखूं और दिखा सकता हूं, मुझे पूरा राइट है, फ्रीडम है मेरा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यही तो है। अब कहां गया ये जो आदित्य धर जो बंदे हैं डायरेक्टर, इन्होंने भी तो यही किया है, बना दी अपनी पिक्चर, और पिक्चर बना के उन्होंने शुरू में लिख दिया कि भाई सारी चीजें काल्पनिक है, पसंद नहीं आए तो मत आओ, मत देखो पिक्चर, और पसंद नहीं आए तो घर जाओ अपने। पर पब्लिक बावड़ी हो रही है। अब क्यों फट रही है तुम्हारी? अब तुम्हें डर लग रहा है, और उस टाइम तुम्हें डर नहीं, उस टाइम तुम विरोध कर रहे थे कि हिंदुत्ववादी संगठन पद्मावती का विरोध क्यों कर रहे हैं? जो भी दिखाया जा रहा है दिखाने दो, सबको अधिकार है। तो तुम्हारी ही बात सुनी इन्होंने, कुछ साल लग गए होंगे, शायद 8-10 साल, बना दी अपनी पिक्चर। तुम्हारी तो लंका लग गई। और ये तो पहला ही पार्ट है, अभी दूसरा पार्ट आएगा, और मुझे लगता है जब दूसरा पार्ट आएगा उसकी शुरुआत में अगर उन्होंने ये दिखा दिया कि यस 2014, क्योंकि अभी तक कहानी 2014 से पहले की दिखाई है, वो बोल देंगे 2014 और ये लो जी मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री शपथ ले रहा हूं, ये तो जल के खत्म हो जाएगा। और मैं रवीश कुमार जी के तो वीडियो मैंने देखी नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता, वो तो खत्म हो गया होगा, शायद जिंदे भी होंगे, मुझे तो लगता है। मतलब यार, शुरू में जो मैंने बोला था किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, उसी का नतीजा है। जब आप किसी से नफरत करते हो, नफरत पाल लेते हो अपने अंदर, तो उस नफरत के चक्करों में आप सिर्फ उस व्यक्ति के ही खिलाफ नहीं, पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाते हो, अपने खुद के खिलाफ भी हो जाते हो, और मर जाते हो अपने अकॉर्डिंग ही, जल रहे हैं, भुन रहे हैं। यही हाल रवीश कुमार का हो चुका है। कोई सा वीडियो उसके चैनल पर जाके उठा के देख लो, आपको उस पूरे वीडियो में हंसी आएगी, और सिर्फ ऐसा आएगा कि रो क्यों रहा है, अरे कोई तो जाओ इसको पुचकार, और रो क्यों रहा है ये। और ऊपर से अबे कभी हंस के भी बता दो चीजें, तुम साला नेगेटिव ही नेगेटिव चीजें फैला रहे हो। किस तरह की पत्रकारिता है ये? तुम इसे न्यूट्रल जर्नलिज्म कह रहे हो? तुम औरों को भर भर के पूरे दिन गालियां देते हो कि तुम गोदी मीडिया हो, मोदी फंडेड चैनल्स हैं। तुम कौन से फंडेड हो? तुम भी तो फंडेड ही लग रहे हो। दम है तो न्यूट्रल पत्रकारिता या जर्नलिज्म करके दिखाओ, नहीं है तुम्हें दम। जैसे अभी भी बांग्लादेश में हुआ, एक हिंदू माइनॉरिटी पर्सन को पीटा गया पब्लिक के द्वारा, घसीटा गया और जला दिया गया। मानव इतिहास में ऐसी घटनाएं सदियों पहले होती थी, वो आज उसी कंट्री में हो रही है जो कंट्री इस आदमी का फेवरेट था। मैंने देखा था, इसने वीडियो बनाया था, कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बढ़ रही है और भारत की इकोनॉमी तबाह हो रही है। इसी ने, ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया था। तो मेरे भाई, तेरा वो प्यारा देश जो है बांग्लादेश,
उसमें कुछ ऐसा हुआ है, बना एक वीडियो, बना और बता कि किसने किया है। वो जो भीड़ है उसका चेहरा, उसको भीड़ मत बोलना, बताना कि वो भीड़ किस विचारधारा से प्रेरित है। दम है तो बोलना कि यस, इस्लामिक जो आतंकवाद है वो बढ़ रहा है, नफरत उन लोगों में है। क्योंकि ऐसी घटनाएं 200-300 साल पहले होती थी। जलाना, पब्लिकली जलाना, अबे मर गई डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप वाली जगह पे भी ऐसा नहीं होता, पब्लिक इकट्ठा होकर पेड़ पे लटका के तुम जला रहे हो नंगा करके। ऐसी घटनाएं हमने सिर्फ इतिहास में पढ़ी थी, अब देख ली तुम्हारे ही उस डेवलप्ड कंट्री बांग्लादेश में। दम है तो बना उस पे वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू।